देखिए भैया, अरे नहीं खत्म हो रही तेरी बात, ठीक है। ऑसिलेशन, ठीक है भैया, चैप्टर का नाम है ऑसिलेशन। और भैया पहले बता रहा हूं डिफरेंशिएशन आना अनिवार्य है। फोन रख दे तेरा, वरना मैं मुंह तोड़ दूं वहीं पे आगे। चैप्टर का नाम फोन में देख रहा है, बोल रहा हूं 14 चैप्टर ना कहीं का ऑसिलेशन, ठीक है भैया। चैप्टर का नाम है भैया ऑसिलेशन, ठीक है भैया, ऑसिलेशन एंड वेव, ठीक है भैया, चैप्टर का नाम है। खैर वेव तो बाद में, ऑसिलेशन पहले स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहले इसमें बात करेंगे भैया पीरियोडिक मोशन की। किसकी बात करेंगे भैया? पीरियोडिक मोशन की। क्या होता है भैया पीरियोडिक मोशन? तो वो मोशन जो खुद को बार बार रिपीट करे एक सर्टेन टाइम में, वो मोशन जो खुद को बार बार रिपीट करे एक सर्टेन टाइम में, उसे हम क्या कहते हैं भैया? पीरियोडिक मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हर 1 साल बाद पृथ्वी क्या करती है? अपनी एक परिक्रमा पूरी कर लेती है सूरज के चारों ओर, ठीक है भैया। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड दी सन, मोशन ऑफ मून अराउंड दी अर्थ हर 28 दिन में कंप्लीट हो जाता है उसका एक रोटेशन, ठीक है भैया। प्लूटो 284 साल, ठीक है भैया। आपका जो सन है वो पूरे ब्लैक होल का जो मिल्की वे का सेंटर है उसका चक्कर लगाने में करीबन नहीं तो 25 करोड़ साल लेता है, ठीक है, 25 करोड़ साल लेता है, ठीक है भैया। तो ये सब भैया जो चीज अपने आप को एक फिक्स्ड इंटरवल टाइम में रिपीट करे उस मोशन को हम क्या कहते हैं भैया? पीरियोडिक मोशन। लिखिए भैया पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन। पहला भैया पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन कौन सी मोशन भैया? देखिए द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ इन अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, the motion which repeat itself in a fixed interval of time, is called periodic motion. Fixed interval of time is called periodic motion. The motion which repeat itself in a fixed interval of time is called periodic motion. Periodic motion, ठीक है भैया, ठीक है भैया, समझ गए भैया पीरियोडिक मोशन क्या होता है भैया? ठीक है भैया। एग्जाम्पल में मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द अर्थ सन, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ मून, 1 साल लिख देना ब्रैकेट में लेना, 1 ईयर, इसका पीरियड क्या है भैया? 1 ईयर। मोशन ऑफ मून अराउंड दी अर्थ 28 डेज, 28 डेज, 28 डेज। मोशन ऑफ हेली कॉमेट, सॉरी, मोशन ऑफ हेली कॉमेट, ठीक भैया। हेली कॉमेट है जो हर 76 साल बाद, हेली HALLY एच, हाँ ई वाई, HALLEY होता है, ठीक है भैया। हेली कॉमेट 76 साल, 76 ईयर, 76 साल बाद धरती के पास आता है एक बार ये, ठीक है भैया, हर 76 साल बाद, 76 ईयर बाद, समझ गया? ठीक है। लास्ट टाइम 1984 में आया था ये पास में, अराउंड द अर्थ, ठीक है भैया। हर 76 साल बाद अपने आप को रिपीट करता है, ठीक है भैया। आगे लिखिए भैया, अगला टॉपिक लिखिए फटाफट, जल्दी से, टाइम नहीं अपने पास। देखिए भैया ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेटरी और हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेटरी और हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन क्या होती भैया? देखिए भैया ये वाली मोशन में तो पीरियड फिक्स होता है, ठीक है भैया, एक फिक्स पीरियड के बाद वहीं पे आ जाएगा, फिक्स पीरियड के बाद वहीं पे आ जाएगा।
हाँ, ऑसिलेटरी क्या होती है भैया? ऑसिलेटरी मोशन वो मोशन होती है जो एक फिक्स पोजीशन, देखिए भैया कुछ इस तरीके की मोशन, जैसे एक पेंडुलम होता है, ठीक है भैया, पेंडुलम जाता है आगे, फिर वहीं पे आता है, फिर, ठीक है भैया, तो इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं भैया? इसे कहते हैं टू एंड फ्रो। किस क्या मोशन कहते हैं भैया? टू एंड फ्रो मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ये एक फिक्स्ड मीन पोजीशन के अलॉन्ग होती है, मीन पोजीशन है इसकी, इधर गया वापसी आ गया, इधर गया फिर वापसी आ गया, ठीक है भैया। तो इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं भैया? ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है भैया, समझ गए भैया? तो लिखिए भैया, हाँ लिखिए भैया, ऑसिलेटरी मोशन में इफ अ बॉडी मूव्स बैक एंड फोर्थ, if a body moves back and forth repeatedly, if a body moves back and forth repeatedly about its mean position, about its mean position is said to be oscillatory, और वाइब्रेटरी और हार्मोनिक, नाम अनेक लेकिन चीज ऑसिलेटरी, वाइब्रेटरी और हार्मोनिक, हाँ हार्मोनिक मोशन, समझ गए भैया? एग्जाम्पल के लिए लिखिए भैया, मोशन ऑफ पेंडुलम, एग्जाम्पल लिखिए भैया, मोशन ऑफ पेंडुलम। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, मोशन ऑफ पेंडुलम, वाइब्रेशन ऑफ गिटार स्ट्रिंग, गिटार की जो स्ट्रिंग होती है वो भी क्या करती है? ऐसे, है ना, मीन के अलॉन्ग ही क्या करती है? ऊपर जाती है नीचे आती है। और एक बात ध्यान रखना, ऑसिलेटरी मोशन हो, ठीक है भैया, तो उसमें ध्यान रखना कि भैया जो ऑसिलेटरी मोशन होती है ना, उसमें एक फिक्स पॉइंट होता है और उससे उतनी दूरी पर ऊपर जाती है, फिर उतनी दूरी पर नीचे आती है, समझ गए? तो इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं भैया? ऑसिलेटरी, वाइब्रेटरी या हार्मोनिक। नहीं, हम अनडैम्ड मोशन की बात करेंगे यहाँ पे, अभी लास्ट में पढ़ोगे, आप आगे मत चलो बेटा। हम डैम्ड और अनडैम्ड अभी जो पढ़ेंगे वो अनडैम्ड मोशन है। अनडैम्ड का मोशन का तात्पर्य होता है जो कभी ना खत्म हो, जिसकी टोटल एनर्जी हमेशा क्या हो? कंजर्व हो, कभी नहीं खत्म होने वाली मोशन को हम क्या कहते हैं? अनडैम्ड मोशन। कभी डैम्ड नहीं होती, खत्म नहीं होती, ठीक है भैया? तो अभी जिसकी बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं? अनडैम्ड मोशन की। फटाफट लिखिए भैया आगे, और लिखिए एग्जाम्पल लिखिए भैया, देखिए, हाँ अगला एग्जांपल लिखो, तीसरा एग्जांपल लिख लो। एक दो एग्जांपल में क्या कमेंट? द मोशन ऑफ पिस्टन ऑफ एन ऑटोमोबाइल इंजन, पिस्टन ऑफ ऑटोमोबाइल इंजन के अंदर जो पिस्टन की मोशन होती है वो भी क्या होती है? पिस्टन आप देखो एड वगैरह में, कैस्ट्रोल का एक्टिव है ना, कैस्ट्रोल एक्टिव है, ठीक है भैया? अगर देखिए भैया, बस इतने एग्जांपल लिखिए भैया। ऑसिलेटरी वर्सेस पीरियोडिक मोशन, अगला टॉपिक है ऑसिलेटरी वर्सेस पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक, देखिए भैया दोनों में एक अंतर है। क्या अंतर है भैया? कि जितनी ऑसिलेटरी मोशन होती है वो सबकी सब क्या होती है भैया? पीरियोडिक होती है। सबकी सब क्या होती है भैया? लेकिन सब पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ध्यान दीजिए, मैंने बोला ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक इन नेचर, बट ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी मोशन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर भैया, सूरज की परिक्रमा धरती कर रही है, पीरियोडिक है, लेकिन वो मीन पोजीशन के अलॉन्ग नहीं वाइब्रेट कर रही, ठीक है भैया? तो वो क्या भैया? ऑसिलेटरी नहीं है, पीरियोडिक है लेकिन ये
लेकिन भैया गिटार की स्ट्रिंग हो गया, पेंडुलम हो गया, पेंडुलम क्या है भैया, मीन के अलॉन्ग वाइब्रेट करता है, और पीरियड भी क्या है, एक फिक्स पीरियड में आता है, 1 सेकंड बाद अगर वाइब्रेशन होगी तो 1 सेकंड बाद ही होगी कंप्लीट, ठीक है भैया। तो जितनी भी ऑसिलेटरी मोशन होती है सबकी सब क्या होती है भैया, पीरियडिक होती है, लेकिन सबकी सब पीरियडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं है। देखिए भैया, ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियडिक इन नेचर, ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियडिक इन नेचर। पहले बता रहा हूं मैं, इस चैप्टर में डिफरेंशिएशन का बहुत काम आएगा, ध्यान रखना, पहले बता दे रहा हूं, डिफरेंशिएशन जिसको नहीं आता वो सीख लेगा। ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियडिक इन नेचर, while all periodic motions are not oscillatory motion, while all periodic motions are not oscillatory in nature. एग्जाम्पल लिखिए भैया, एग्जाम्पल लिखिए भैया, बोलो, लिखिए भैया, अगला एग्जाम्पल लिखिए इसका। देखिए भैया, motion of earth around the sun is a periodic motion, motion of earth around the sun, motion of earth around the sun is a periodic motion, but not oscillatory motion, but not oscillatory motion। सूरज की धरती की परिक्रमा सूरज के अलाउंग एक पीरियोडिक है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है। देखिए, बट मोशन ऑफ पेंडुलम, इज पीरियोडिक एज वेल एज हार्मोनिक, लिख दो या ऑसिलेटरी, ठीक है भैया। चलो भैया, हो गया, क्लियर है भैया, क्लियर है। देखिए भैया, हार्मोनिक फंक्शन, सॉरी पीरियोडिक फंक्शन, देखिए भैया पीरियोडिक फंक्शन, फंक्शन नहीं, फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, कौन सा फंक्शन भैया, पीरियोडिक मतलब वही जो रिपीट करे अपने आप को। तो ऐसा फंक्शन जो रिपीट करे अपने आप को एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, उसे हम क्या कहते हैं भैया। देखिए भैया, the function which repeat itself, the function which repeat itself in a fixed interval of time, the function which repeat itself in a fixed interval of time is called periodic, function is called पीरियोडिक फंक्शन। जो फंक्शन अपने आप को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट करते हैं, ऐसे फंक्शन को हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखिए भैया, साइन थीटा, अगर आपका फंक्शन क्या है भैया, y इक्वल्स में साइन थीटा, इधर देखिए भैया, तो अगर आप देखोगे इसका ग्राफ क्या होगा भैया, ऐसा होगा, ये क्या होता है भैया, +1, और नीचे की तरफ क्या होता है भैया, -1, ठीक है भैया। और ये अपने आप को लगातार ऐसे ही रिपीट करता रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक, ठीक है भैया। टाइम कितना होता है भैया, t/2, यहां पर कितना आएगा भैया, t, यहां पर फिर जोड़ो t/2 तो क्या होगा, 3t/2, यहां पर फिर क्या होगा भैया, t जोड़ दो तो क्या होगा, 2t, ये क्या होगा आपका 5t/2, क्या होगा, ठीक है भैया। ये क्या है भैया, 3t। इंटरवल देखो भैया, t/2, इनके बीच में इंटरवल देखो, t/2, 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 रिपीट कर रहे ना बार बार, फिर मीन पोजीशन पे, फिर भैया। तो फंक्शन बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है कि फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम क्या भैया, t/2, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं भैया, पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। बिल्कुल सेम कॉस भी होता है, y इक्वल्स टू cos थीटा। cos थीटा क्या होता है भैया, देखिए cos का ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है, यहां से मैक्सिमम से +1 से, कहां से स्टार्ट होता है भैया, ऐसे भैया ने बना रखे होंगे, हाँ चलो भैया कोई बात नहीं, नहीं बनवा रखे तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, -1, मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1,
भैया ये फंक्शन बार बार अपने आप को इसी इंटरवल में रिपीट करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा था भैया, पीरियोडिक फंक्शन। बड़ा क्लियर है सबको ऑनलाइन में? 2 मिनट के अंदर चित्र बना लो फटाफट प्यारा सा, साइन और होगी भैया। ओए भाई जी प्लीज ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखिए भैया अगला जो टॉपिक है आपका, देखिए भैया पीरियोडिक एंड हार्मोनिक फंक्शन, पीरियोडिक एंड हार्मोनिक फंक्शन, पीरियोडिक एंड हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है भैया। ठीक है भैया, देखिए भैया पीरियोडिक और हार्मोनिक फंक्शन, देखिए ध्यान दीजिए भैया, हार्मोनिक फंक्शन और पीरियोडिक फंक्शन देख लो बेटा। देखिए भैया वो फंक्शन जो खुद को रिपीट करे, ऐसे फंक्शन को हम पीरियोडिक कह सकते हैं। अब वो ये टाइप का भी हो सकता है या कोई दूसरा फंक्शन भी अगर अपने आप को रिपीट कर रहा है तो उस टाइप का भी हो सकता है। लेकिन हार्मोनिक क्या होता है, मेन मुद्दा ये है हार्मोनिक, ध्यान रखना भैया। हार्मोनिक मतलब जो हारमोनियम की तरह चले, हारमोनियम ऐसे बजता ना, इसे बटन दबाओगे तो वो ऊपर रहेगा अनपढ़, फिर नीचे दबाएगा फिर ऊपर रहेगा, ऐसे चलता ना, मतलब ये इस तरह का होता है, लहर मारता चलता है। अरे हारमोनियम कहते हैं उसको, यूं हाथ से बजाते ही करिए, ध्यान दो ना, अनपढ़ है कि अंग्रेज बन रहा है। हारमोनियम भी होता है, देखा अपनी जिंदगी में, यूं करके ही बजाते हैं। हारमोनियम देख रखा है सबने, ये कह रहे पियोनो होता है, तू हो रहा अंग्रेज है पूरे ही। हारमोनिया होता है, हारमोनिया कहते हैं हमारे गांव में उसको। अब देखिए भैया, तो भैया हारमोनियम जो होता है ना, उसी के नाम पे हार्मोनिक रखा गया। अब जो भी जिस फंक्शन के अंदर वेरिएशन इस तरीके से आती है, ये हारमोनियम, एक बार और टॉप पे, फिर हमने दबा दिया इसको नीचे, फिर टॉप पे, समझ गए भैया? तो इस तरीके से जो वेरिएशन होती है इसे कहते हैं हार्मोनिक वेरिएशन। और जो फंक्शन इस तरीके से वेरी करता है उसे हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। समझ में बात है? ठीक है भैया। तो अब ऐसे केवल 2 ही फंक्शन वेरी करते हैं, एक होता साइन और दूसरा होता कॉस। इसका मतलब हार्मोनिक फंक्शन की जब भी बात होगी तो केवल साइन और कॉस की ही बात होगी, दूसरा कोई फंक्शन। समझ गए भैया? तो हार्मोनिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो साइन और कॉस के टर्म में लिखे जा सके, क्योंकि वेरिएशन हार्मोनियम की तरह वेरिएशन किसमें आ रही है? केवल इनमें आ रही है। टैन देख लोगे, कॉट देख लोगे, या फिर कोई और फंक्शन देख लोगे, लॉग का फंक्शन देख लोगे, तो वो उनके अंदर वेरिएशन इस तरीके से नहीं होती, तो यानी वो हार्मोनिक नेचर के नहीं है। ठीक भैया? तो जिनको साइन या कॉस के टर्म में लिखा जा सके ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं भैया? हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है भैया? देखिए भैया, द फंक्शन विच रिप्रेजेंट, अगली लाइन लिखना, उसी में गैप करके मतलब लिखना। The function which represent in terms of sign and single sign, the function which represent in terms of single sign, sign, S-I-N-A, single sign, the function which represent in terms of single sign or cosine, C-O-S-I-N-E, cos को cosine कहते हैं, सिंगल साइन और कोसाइन, C-O-S-I-N-E, कोसाइन, ठीक है, आर कॉल्ड harmonic function, are called harmonic function. The functions which represent in terms of single sign or cosine, ठीक है भैया, function is called, ये are called harmonic function। ठीक है भैया, harmonic function। एग्जाम्पल के तौर पे भैया दोनों चित्र बना लो, बेटा फटाफट, दोनों चित्र बनाओ, मतलब ये बना देना, ये इंटरवल वगैरह मत लिखना, साइन और कॉस। अरे भैया आगे मत चल बेटा, मैं बता रहा हूँ सब चीज। ऑल हार्मोनिक फंक्शंस आर, ओए चुप, ऑल हार्मोनिक फंक्शंस आर पीरियोडिक इन नेचर। सारे हार्मोनिक फंक्शन क्या होते हैं भैया? पीरियोडिक नेचर के होते हैं, कोई सा भी। अब 2 ही तो होते ही है, और दोनों क्या होते हैं भैया? पीरियोडिक नेचर के। ऑल हार्मोनिक फंक्शंस आर पीरियोडिक इन नेचर, सब पीरियोडिक होते हैं। देखो पीरियड की तरह फिक्स कर, अपने आपको रिपीट कर रहे हैं, है ना? अब फंक्शन बोल रहा हूँ, मोशन बता रहा हूँ, फंक्शन बोल रहा हूँ। अरे फंक्शन आता तो ये तो बता ही नहीं था मेरे को, ये कहाँ से आ गया? ये तो गलत है।
अच्छी चीज इनको मजा में नहीं होती बच्चों को। लेकिन भैया पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन फंक्शन अच्छा लिखवा दिया, ठीक है भैया। हाँ नोट सेकंड लिखो, नोट सेकंड, नोट लिखिए भैया, नोट सेकंड लिखिए भैया, फर्स्ट नोट फर्स्ट ना, नोट सेकंड लिखिए भैया। ऑल हार्मोनिक फंक्शंस आर पीरियोडिक इन नेचर। लिखना पड़ेगा बहना, लिखना पड़ेगा, लिखो मुझे। ऑल अच्छा हार्मोनिक बोल दिया, अच्छा ठीक है, अरे ठीक है ठीक है ठीक है, अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, समझ में। अरे बोल चुप हो जा, तभी तो बोलूंगा। देखिए भैया ऑल, चलो लिखो जो मैं बोल रहा हूँ, ऑल हार्मोनिक फंक्शंस आर, लिखो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अरे लिख ले पहले, मैं कुछ और। ऑल हार्मोनिक फंक्शंस आर पीरियोडिक इन नेचर, बट ऑल पीरियोडिक फंक्शंस आर, all periodic functions are not harmonic in nature. All harmonic functions are periodic in nature, but all periodic functions are, all harmonic functions are periodic in nature, but all periodic functions are not harmonic in nature. ठीक है, not harmonic in nature, देख लिया। अब देखिए भैया कहने का क्या तात्पर्य है, देखिए भैया ये ग्राफ देख रहे हो भैया, दोनों ग्राफ देख रहे हो, ये हार्मोनिक भी है पीरियोडिक भी है। चलो कुछ ग्राफ बनाता हूं मैं, और कुछ ग्राफ बनाता हूं मैं, और देखिए ये फंक्शन, ये पीरियोडिक तो है लेकिन हार्मोनिक नहीं है, क्योंकि सिंगल साइन और कॉस के टर्म में इसको नहीं लिखा जा सकता। साइन ग्राफ ऐसा होता है क्या? तो ये हार्मोनिक, जो साइन और कॉस के टर्म में रहे वही हो सकता है हार्मोनिक। दूसरा ग्राफ बना रहा हूं भैया, पीरियोडिक बट नॉट हार्मोनिक। अब आज बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये देखो भैया, अरे ये तो अच्छा बन गया। भैया ये भी क्या भैया, पीरियोडिक बट नॉट हार्मोनिक, क्योंकि साइन, हमें पता है हार्मोनिक की डेफिनेशन, जो साइन और कॉस का ग्राफ को फॉलो करे, साइन और कॉस को फॉलो करे। क्या इसके अंदर जो वेरिएशन आ रही है वो साइन और कॉस को फॉलो कर रही है क्या? हाँ, गर्दन खिला रही है, जहर खिला के मार डालूंगा। पीरियोडिक बट नॉट हार्मोनिक, बड़ा क्लियर है सबको? यार जल्दी कर, चल बता सकता है। एक और है, बना दो कोई, क्या मर्जी है, क्या दिक्कत है? साइन को फॉलो कर रहे क्या? साइन ग्राफ को फॉलो कर रहे क्या? नहीं, पीरियोडिक है बट नॉट हार्मोनिक है। बेटा सबको क्लियर है? बेटा कोई बच्चा अपने पापा के नाम से भी आ रखा है, कौन है ये? हाँ चला गया, चला गया। बिठो बिठो, ओ लड़के बिठो, चले जा। अब बिठो दे, एक भी नहीं, एक वर्ड भी नहीं निकलना चाहिए। देखिए भैया एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस है, लिसन केयरफुली। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है भैया, और बताना है। बैठे भाई बैठे, कुछ समझो। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन देखिए भैया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा भैया एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ठीक है भैया, कह रहा है क्या यह फंक्शन y इक्वल्स टू में
साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। क्या ये पीरियोडिक हार्मोनिक है या नहीं है? क्या ये हार्मोनिक है या नहीं है? पता होता मत बोले, अगर बहुत मारूंगा जाने क्यों। हार्मोनिक है या नहीं है? कैसे है बता? मैंने डेफिनेशन क्या बताई है? सिंगल साइन सिंगल कॉस है। देखिए भैया, आप अभी नहीं हार मानोगे, अभी हम नहीं बोल सकते कि हार्मोनिक है या नहीं है। इसके लिए हमें क्या करता है भैया, अब यहाँ पे कोई मेथड नहीं है, जो मैं करने जा रहा हूँ वो कोई मेथड नहीं है, ये हिट एंड ट्रायल वे है। ठीक है भैया, कि आप किसी भी चीज को रिड्यूस करने के लिए अपने आप से करना है, और जैसे मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, दिमाग मत लगाना, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। ठीक है भैया, अब इसको मेरे को अगर ये सिंगल साइन या कॉस के टर्म में रिड्यूस हो सकता हो है तो ये भैया हार्मोनिक होगा, और नहीं हो रिड्यूस हो सकता तो हार्मोनिक नहीं है। चलो एक काम करते हैं, रिड्यूस करते हैं। देखो कैसे करता हूं मैं, ध्यान दीजिए, आप भी देखना इधर ही। अभी पेन रुक जाए, पेन नहीं चलना चाहिए वरना सांसें बंद कर दूंगा। चुप हो जा। √2 से मल्टीप्लाई किया और √2 से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया? कोई बात नहीं, प्लस लगा दे, क्या दिक्कत है? प्लस वाला भी हो जाएगा, माइनस वाला भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भैया, तब अब देखिए भैया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई किसी को? हमने क्या किया, इसको बाहर रखा, y इक्वल्स टू में √2, इसके मल्टीप्लाई में कर देते क्या, 1/√2 साइन ओमेगा टी, 1/√2 कॉस ओमेगा टी। कर लोगे इतना? कर लोगे? अच्छा देखिए भैया, y इक्वल्स टू में √2, देखिए यहाँ पे साइन है और इधर कॉस है। इधर अगर साइन के साथ कॉस भी होता तो मजा आ जाता। लिख देते साइन, ये देखिए साइन है तो इधर क्या लिख दिया भैया, कॉस। π/4 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 होती है। अब 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? होती है ना, बोले साइन ओमेगा टी। इसको क्या लिख दिया, यहाँ पे साइन कॉस है तो इधर क्या लिख दूंगा, साइन π/4, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 1/√2 होती है, कॉस ओमेगा टी। ठीक है भैया, किसका फॉर्मूला बन रहा है? साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला बन रहा है भैया, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। अगर जिसके पास मैथ होगी तो भैया फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूं मैं, देखिए कोई साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी कॉस ए। ठीक है भैया, ये जिसके पास मैथ नहीं हो देख ले भैया, फॉर्मूला यूज किया मैंने यहाँ पे। तो जब मैं इसको ये लिख सकता हूँ तो इसको ये भी लिख सकता हूँ। तो हमने क्या किया यहाँ पे, y इक्वल्स टू में √2 साइन ए ये रहा, बी ये रहा, बी ये रहा, ए ये रहा। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? लिख दिया पूरे फंक्शन को सिंगल साइन के टर्म में, लिख दिया। तो हैज द गिवन फंक्शन इज अ हार्मोनिक इन नेचर। क्या भैया? हार्मोनिक इन नेचर। अभी रुक जाओ, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। हार्मोनिक नेचर का डिसाइड कर दिया। अब कह रहा भैया इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, मतलब कितना टाइम लगेगा इसको ऑसिलेशन में। तो बेटा ये देखो, जो टी लगा ना, टी के साथ क्या लगा है, ओमेगा। टी के साथ क्या लगा भैया? तो भैया पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर ले, एक ऑसिलेशन क्या करे भैया। तो ये फंक्शन की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा है। क्या भैया? तो ये 2π का एंगल कितने टाइम में करेगा? पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का मतलब होता है कि आप टाइम निकाल रहे हो। क्या निकाल रहे हो भैया? टाइम ऑसिलेशन का। एक ऑसिलेशन में कितना टाइम एंगल होता है? 2π का। और कितने एंगुलर फ्रीक्वेंसी से कर रहा है, कितनी एंगुलर वेलोसिटी कर रहा है? ओमेगा से। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये फंक्शन एंगल ट्रेस कर रहा है। तो कितना टाइम लगेगा भैया? टाइम टेकन, टाइम पीरियड ऑफ अभी आपको और अच्छे समझा देता हूँ। ऑसिलेशन क्या होगा भैया? 2π एक ऑसिलेशन में पूरा एंगल, और कितनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कर रहा है भैया? ओमेगा से। अगर यहाँ पे 2ωt होता तो 2ω आता वहां पे, 3ωt होता तो 3ω आता वहां पे। मतलब यहाँ पर ये एंगुलर वेलोसिटी है। ये एंगुलर वेलोसिटी बता दिए कि भैया ये जो फंक्शन है, ये जो एंगल बना रहा है वो इस वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से। ओमेगा क्या होता है एक्चुअल में? 1 सेकंड में ट्रेस किया गया एंगल। ओमेगा क्या होता है भैया? बताया था ना भैया, ओमेगा क्या होता है भैया? एंगुलर वेलोसिटी। क्या होती है भैया? वेलोसिटी क्या होती है भैया? 1 सेकंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? 1 सेकंड में ट्रेस किया गया एंगल। समझ गया भैया? तो भैया 1 सेकंड में ट्रेस किया गया एंगल इतना है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी है। और उसको कितना एंगल करना भैया? एक साइकिल की बात कर रहा हूं, तो एक साइकिल में कुल कितना एंगल होता है? इतना। अगर मैं बोलूं 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कितना भैया?
400 मीटर का डिस्टेंस है और 1 सेकंड में बॉडी चल रही है 4 मीटर। 1 सेकंड में कितनी चल रही भैया? अबे भाई कोई बात नहीं, 4 किलोमीटर में 4000 नहीं होता मीटर, ज्यादा दिमाग मत लगा सुअर कहीं का। 4 डिवाइड कर दो, क्या हो गया भैया? 1000। क्या हो गया भैया? 1000 सेकंड लगेंगे। तो ऐसे क्या हो भैया, हमें कितना करना है? 1 साइकिल करनी है। 1 साइकिल का एंगल कितना होता है भैया? 2 पाई। कितने एंगुलर वेलोसिटी कर रहा है? ओमेगा से। आगे ना पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। बड़ा क्लियर है सबको? इसी मेथड से करना भैया, पहले बता दे रहा हूं। हाँ हाँ ओके भाई।